हेलो एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि रात 12 बजे तृप्ति करने क्या जा रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरी खुशी का ठिकाना देख रहे होंगे कि बिल्कुल मेरी हंसी रुक नहीं रही है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई हूँ। और जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया वो मुझे देखने लायक था। मतलब उस टाइम मेरी खुशी इतनी ज़्यादा उमड़ उमड़ के आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मोहित जी ने एकदम से मुझे बुलाया और मेरी मम्मी फ़ोन पे थी और मैंने उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद वाओ, मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई जब इस कैंडल को भी मैंने देखा। और सच पूछिए तो कभी कभी ये मेमोरीज़ भी कैप्चर ज़रूर करनी चाहिए जो कि मैंने कैप्चर करी। और ऐसा नहीं है कि ये कैंडल देख करके, नो, सिर्फ इसलिए कि पहली बार मतलब मुझे ये सरप्राइज़ गिफ्ट मिला। मुझे पता ही नहीं था कि मोहित जी ने ये सरप्राइज़ रखा था मेरे लिए। और ऐसे ही थोड़े ना मैं अपने मोहित जी को हमेशा बोलती हूँ, भाई कुछ तो क्वालिटीज़ हैं ना इनके अंदर। और क्वालिटीज़ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हैं फ़िलहाल। और ये रहे मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे जो कि सो गए थे और इनको मैंने स्पेशली जगाया कि बेटा आज पापा की और मम्मा की एनिवर्सरी है, तो क्या तुम लोग मुझे विश नहीं करोगे। अब भाई इनके बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी हो रखी है। कुछ भी होता है, सुख है, दुख है, रोना है, कुछ भी कहना है मुझे, मैं कृष्णा और केशव से शेयर किए बिना नहीं रह पाती हूँ। और आप लोग मेरी हंसी देख सकते हो, मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कह रही हूँ कृष्णा केशव पापा को बोलो हैप्पी एनिवर्सरी। और मैं कह रही हूँ ये कैंडल का क्या करना है, तो ये कह रहे कल काम आएगी। यानी कि आज लग गई 24 नवंबर, यानी कि 12 बजे रात के हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने मम्मा का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। और उसके बाद मैं कह रही हूँ चलो ये कैंडल हटा देते हैं, रख देते हैं। कल का कुछ प्लान नहीं था हम लोगों का, लेकिन मॉर्निंग में डिसाइड हुआ कि नहीं, सबको बुलाना है। और ये देखिए ये आए हैं केक इसके अंदर, इन बॉटल के अंदर। तो ये कांच की शीशी है दोस्तों, और इसके अंदर है ना ये मतलब ब्राउनी आई है। और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मोहित जी को पता है कि तृप्ति को चॉकलेट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल मंगवाई थी। और मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ड्रेसेस लेना देना ये सब तो बहुत सभी लोग करते हैं, लेकिन इस टाइप की मेमोरीज़ को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं इसको ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहती हूँ। और ये देखिए 8 साल हमारी शादी को हो गए, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। लड़ते झगड़ते, हंसते गाते, रोते धोते, कब ये 8 साल हो गए पूरे पता ही नहीं चला दोस्तों। इतने बढ़िया। अब मोहित जी कह रहे चलो चलो एक फ़ोटो खिंचाते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल खिंचाते हैं। और आप देख सकते हैं मैं रात की ड्रेस पहने हुए हूँ, मोहित जी भी बनियान में हैं। और अब मैं इनको कह रही हूँ कि ठीक है तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं अपने बच्चों को खिलाने जा रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें एग है या नहीं है, बट मुझे खुशी हो रही थी और बच्चों को खिलाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। फिर मैंने इनको कहा बेटा मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं खा रही हूँ तो तुम भी खाओ। फिर मैं इनको खिला रही हूँ, फ़ोटो ये खींचते जा रहे हैं। और ये देखिए, और सच में ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए ये एक हादसा होते होते रह गया। ये हमारे जो है मोहित जी का हाथ बच गया था। कैंडल बहुत अच्छे से जल रही थी और हमारा टेबल कवर भी जल चुका है थोड़ा सा। अब ये होना था तो हो गया। क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेबल कवर जला दिया हमारे अमित जी ने। अमित जी ने, हमारे मोहित जी ने। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और भगवान हमारे और इनके रिश्ते में कभी नज़र ना लगे। बस यही आप लोगों से भी दुआ करूँगी कि आप लोग ढेर सारी बेस्ट विशेस हमको दें, हमारा जीवन सुखमय बीते। और फिर मिलते हैं कल आप लोगों से मॉर्निंग में। और देखिएगा कृष्णा और केशव कल मॉर्निंग में कैसे हमारा केक कट करेंगे, क्योंकि ये घर इनका, हम इनके, इनके पापा इनके। और मुझे ये केक है ना जो मोहित जी ने फ्लेवर मंगवाया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो मैं खा रही हूँ वो बहुत टेस्टी था और वो कैरमलाइज्ड करके कुछ था तो मुझे नहीं अच्छा लगा। और मैंने कहा बस हो गया, बहुत मीठा हो गया। अब मैं इन लोगों को पहले सुला देती हूँ वापस से, क्योंकि इनको मैं जगा दी थी और अब मैं वापस गई हूँ इनको सुलाने के लिए। तो कृष्णा केशव को रात में भी मैं स्वेटर पहना के ही सुलाती हूँ, साथ में इनको कंबल भी उड़ाती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। और सोचा था कि इनको नहीं जगाएंगे, लेकिन फिर है ना मन नहीं माना। फिर मैं केशव को भी बड़े प्यार से उठाई और ये देखिए
इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो बड़ा बेटा है मेरा, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मोहित जी जो है सामान समेट रहे हैं, क्योंकि कैंडल वगैरह जो गिर गई थी तो उसको हटाया है। और उस कैंडल में म्यूज़िक है ना, कम से कम 3 घंटे तक चली दोस्तों। पता नहीं कौन सा सेल लगा था जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बस अब हम लोग मिलते हैं आपसे सुबह। और सुबह आप लोग इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में जब आप देखेंगे तो बहुत मस्ती होने वाली है। कृष्णा केशव ने कैसे केक काटा है, क्या क्या मस्ती करी है, क्या क्या खाना आया है, बनाया है, नहीं बनाया, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखेगा। और ये देखिए, ये बॉक्स हम लोग हटाए दे रहे हैं। और मैं बस यही कह रही हूँ कि कल सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँगी। 10 बजे से पहले तो नहीं उठ सकती मैं, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है। और वैसे भी हम लोग को रोज़ का ये टाइमिंग है हमारा, रोज़ ही हम लोगों को 2 तो बज ही जाती, क्योंकि मोहित जी रात 2 बजे तक अपना लैपटॉप पे वर्क करते हैं। और इनका प्रमोशन भी हुआ था, तो जिस वजह से इनके ऊपर लोड काफ़ी आ गया है। देखिए दोस्तों, अब हो गई सुबह की मॉर्निंग। हमारी मीठी की मीठी मीठी आवाज़ से हमारा सवेरा होता है। जब तक मैं नहीं उठती हूँ तब तक ये लड़की कंटिन्यूअसली चिल्लाती रहती है, और जब मैं उठ जाती हूँ, इससे राधे राधे बोल देती हूँ, तो ये अपने आप शांत हो जाती हैं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय पीने की एक आदत सी हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, चाय बन गई है अच्छे से। और सुबह सुबह हम और मोहित जी एक एक कप चाय पियेंगे, क्योंकि मैंने मोहित जी को आज बोला कि आज तुम छुट्टी ले लो ऑफिस से, क्योंकि आज मेरा दिन है, एक दिन छुट्टी तो बनती मेरे बॉस। और ये देखिए, बच्चे हमारे जो हैं आपस में चुपचाप बैठे हुए, तीनों बच्चे बैठे हुए, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहते हैं ये लोग। और अब हम और मोहित जी पीने जा रहे हैं चाय। आप भी आइए हमारे साथ, चाय का आनंद लीजिए दोस्तों। अभी सुबह के 10 बज रहे हो, मैं पी रही हूँ चाय। और चाय पीने के बाद ये कृष्णा केशव को उठाना है। देखिए दोस्तों, ये मैंने ना सुबह अब है ना, मैं इनको नहलाने जा रही हूँ। नहलाऊंगी तो नहीं, ठंडी बहुत है, इसलिए मैं बस है ना गंगा जल डाल करके इन लोग के कपड़े चेंज कर रही हूँ। भाई आज इनके मम्मी पापा के एनिवर्सरी, यानी कि हम लोगों की। तो कृष्णा केशव हमारे प्यारे प्यारे बच्चे नए नए कपड़े क्यों ना पहने। तो ये है इनका नया बिब सूट, और ये पहन लिया इन्होंने शूज़, क्योंकि बच्चों को लग जाती है ठंड। और ये देखिए फटाफट से मेरा राजा बाबू तैयार हो गया। देखो भैया, राधे राधे। और ये देखो, ये हमारे हुए बड़के, अभी बड़ा बेटा हमारा तैयार हो रहा है। इसके लिए जो ड्रेस आई है वो थोड़ी सी छोटी पड़ गई, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि ये हाथ डाल ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने डाला। मैंने कहा बेटा आज पहन लो, अगली बार से ना पहनाऊंगी। और ये देखो, इनका है ना पोंछू वोंछू सब पे तैयार है। और ये देखो, इन्होंने लगा लिए बाल, और ये भी तैयार। अब हम चल रहे हैं पूजा करने। तो मैंने इन लोगों के लिए मंगाया था कलाकंद। अब ये कलाकंद लगा के मैं इनका भोग लगाऊंगी। मैं शालीग्राम के ऊपर तुलसी जी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं शालीग्राम के ऊपर तुलसी जी विराजमान रहती हैं। और ये रही आरती, जो मैंने फटाफट से कर ली है। और उसके बाद हम जाएंगे घूमी करने। तो आप लोग भी हमारे भगवान के प्यारे प्यारे दर्शन ज़रूर करें। और ये देखिए, कृष्णा केशव अच्छे से तैयार हो गए। इन लोगों को मैं लेके नहीं जाऊंगी, किट्टू मिट्टू नीर इन्हीं के संग बैठेंगे आराम से। मैंने बच्चों को आरती दे दी। और ये देखिए, आप लोग ना इनके दर्शन करिए भगवान के हमारे। तो चलते हैं घूमी करने। हाँ, सही कह रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं घूमी करने, क्योंकि मोहित जी ने बोला कि जब घर पे ही हैं, छुट्टी ली हुई है, तो फिर कहीं घूमने चलते हैं।
तो फाइनली ये हुआ तय कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने। अब शॉपिंग में केशव की तो शॉपिंग नहीं हो पाएगी, तो आज जो है ना केवल अपने ही कपड़े हम लोगों ने लेने होंगे। जो भी कपड़े लेने हैं या कुछ भी, अब तो ये जा कर के ही पता चलेगा कि करना क्या है। तो अचानक से प्लान बन गया और अभी 3 बज रहे हैं। तो सुबह हम लोग ने मूली के पराठे खाए थे। इस बार पहली बार एनिवर्सरी में कोई नहीं आ सकता क्योंकि पिछली बार कोरोना था। और अभी देखते हैं दीदी जीजू का क्या प्लान है, क्योंकि हम लोग इतनी दूर शिफ्ट हो गए ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग है ना जा रहे हैं सिटी मॉल, क्योंकि सिटी मॉल हमारे घर से थोड़ा सा पास में ही है। तो वहीं पे हम लोग करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग, देखते हैं क्या लेते हैं। तो ये देखिए सिटी मॉल आ गया है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और ये देखिए श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनी हुई, यहाँ पे हम कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे और उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं शॉपिंग करने का सोच रही थी, पर मुझे यहाँ पे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई अपने लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खासकर ये सब ड्रेसेस तो मेरे पास ऑलरेडी हैं जो मैं घर पे ही पहनती रहती हूँ। और ये रहे मोहित जी, जिनको मैंने कहा कि तुम ले लो अपने लिए। तो ये कोटी बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद आई, तो यही कोटी हमने परचेज़ की है। तो ये 1500 की पड़ी हम लोगों को। और अब हम लोग शूज़ ले रहे हैं, तो मोहित जी बोले कि शूज़ ले लेते हैं। मैंने कहा ले लो। तो ये देखिए गद्दा जो आप देख रहे हो ना, इस टाइप की मेरे पास बेडशीट हुआ करती थी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जार वगैरह बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं। और ये मैंने कुछ खाने का सामान लिया हुआ है कि बच्चे आएंगे तो उनके लिए चाहिए होते। फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ और अभी मैंने जो है दाल फ्राई बनाया है, प्लस है ना जीरा राइस बनाया है। साथ में मैंने है ना पापड़ बस भून लेंगे और सैलेड होगा। और मैं क्या बोलूँ, हाँ रोटी मैंने बाहर से मंगाई है और एक पनीर की सब्ज़ी मंगाई है, मक्खन पनीर। तो अभी तक डिसाइडेड नहीं था कि दीदी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिर शाम को दी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे विश किया एंड उसके बाद फिर मैंने बोला, मैंने कहा घर पे वैसे कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी नहीं है और शायद गेस्ट आ गए। तो देख लेते हैं। भैया भाभी आ चुके हैं और ये उनके प्यारे प्यारे 2 छोटे छोटे ट्विंस बच्चे हैं। और ये लड़का जो है बहुत क्वेश्चन करता है, भाभी कभी कभी सर पकड़ के इस तरीके से बैठ जाती हैं। और दीदी भैया दीदी जीजू भी आ गए हैं, साथ में कृष्णा केशव ने ये देखिए एनिवर्सरी हम लोगों की सेलिब्रेट करी, अपने मम्मी पापा का केक काटा। तो ये जो केक आप देख रहे हैं इन लोगों का, ये बगल में जो रखा हुआ है ये है वही कलाकंद। मैंने पीसेस कर दिए थे क्योंकि इनको मैं एगलेस केक नहीं आया था तो मैं नहीं खिला सकती थी अपने बच्चों को, थोड़ा मुश्किल हो गया था। और अब है ना घर में खाना खाया जा रहा है, तो खाना भी बहुत ही सिंपल था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, दीदी बैठी हुई हैं क्योंकि बच्चे खाना खा रहे हैं। और ये हुआ था कि पहले बच्चे खा लें और हस्बैंड लोग खा लें, उसके बाद हम लोग आराम से खाएंगे। लेडीज़ों के पास और काम क्या होता है सिवाय बात के अलावा, तो हम उनका इसी बहाने बात हो जाएगी। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। अब आ गया है जाने का समय। ये देखिए अब ये लोग निकल रहे हैं क्योंकि रात के बज गए हैं 10:30 और सर्दी का समय, तो सबने स्वेटर वगैरह पहन रखा है और मास्क लगा लिया। भैया कोरोना अभी भी है, अपने को सेव करते हुए चलना चाहिए। और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। जीजा जी पहले ही जा चुके हैं, ये देखिए, और दीदी भी खड़ी हुई हैं। अब ये लोग है ना गाड़ी में बैठ चुके हैं भैया भाभी, और ये इनकी प्यारी सी क्यूट सी बेबी है और इसका नाम आन्या है। मैं हमेशा अनन्या बोलती हूँ इसको, हाँ, लेकिन बहुत ही क्यूट बच्ची है। और ये जो भैया है ना, ये मोहित जी के बचपन के दोस्त हैं। और सच पूछिए तो भैया का नेचर तो वाओ अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया नेचर है। भाभी तो उनसे भी ज़्यादा मस्त हैं, बहुत ही बढ़िया नेचर है। और ये लोग बहुत पास में रहते हैं, तो अक्सर हम लोग और ये लोग आपस में आते जाते रहते हैं। साथ में हम दीदी को भी छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि रात हो गई थी, तो कैब से करना भेजना बेकार था। ठंड का मौसम भी है, इसी बहाने दीदी के घर भी हो लेंगे थोड़ा सा और फिर वापसी ले लेंगे और घूमना भी काफ़ी हो जाएगा। रात में जीजा जी आगे बैठे हुए हैं, आयुष हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और अब आप देख सकते हैं हम घर आ गए हैं। और ये देखिए ये दीदी ने हमको बहुत ही प्यारा सा ये सेट दिया है क्रॉकरी का, और ये बाउल सेट है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और भैया जो है मेरे लिए लाए थे चॉकलेट्स एंड साथ में वो लाए थे मनी प्लांट। उनका कहना है कि मनी प्लांट ज़रूर देना चाहिए, जिससे घर पे बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अच्छा
क्या करेंगे? बताती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं, दीदी को यहाँ छोड़ने आए थे और भाभी भैया आए हुए थे। बहुत एंजॉय किया जितना कर सकते थे और बस खाना वाना खाया। उसके बाद कुछ फ़ोटो सेशंस वगैरह हुए, फ़ोटो वगैरह खिंचाई गई और काफ़ी थकान भी हो गई है, तो बस अब सोने जाएंगे। तो आप लोग भी सोइए। बच्चों को क्योंकि घर छोड़ के आए हैं, किसी भी बच्चे को लेके नहीं आए थे, तो बस अब घर पहुंच करके बस सो जाएंगे क्योंकि थकान बहुत 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 ज़्यादा है। और हाँ, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद है ना, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा, बाय बाय।